हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में न्यू पॉइंट क्या है, तो वो है यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए हैं उसमें सिंगल मटेरियल था, यहाँ पर अलग अलग 2 मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ए एंड बी आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग January 13 इज एज फॉलोज। स्टैंडर्ड मिक्स ए बी। अभी एक स्टैंडर्ड है कि हमें कोई भी प्रोडक्शन बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए 120 किलो एट ₹60 पर किलो ए मटेरियल यूज होगा एंड 80 किलो एट ₹20 पर किलो बी मटेरियल यूज होगा। ये था इनका स्टैंडर्ड। अब जब एक्चुअल में प्रोडक्शन किया तो मटेरियल ए यूज हुआ 130 किलो एंड मटेरियल बी यूज हुआ 70 किलो। सो टोटल हमें फाइंड करना है मटेरियल वेरिएंसेस। सो फर्स्ट हम मटेरियल वेरिएंसेस में कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो सबसे पहले हम फर्स्ट यूज करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए आप फॉर्मूला देखकर आए हो, ये मैंने पहले भी आपको बताई है। एक है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दूसरी है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट एंड एक्चुअल टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 8800, एक्चुअल कॉस्ट है 9710। सो यहां पर हम लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 8800 माइनस एक्चुअल कॉस्ट है 9710। सो 8800 में से हम माइनस करेंगे 9710, तो ये है 910 माइनस 910, ये है अनफेवरेबल है सिचुएशन है ये, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड था कि 8800 में हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, रियल में हमारा लग गया 9710 रुपीज़। सो ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। Material price variance is equals to actual quantity into standard price minus actual price। अब यहाँ पर 2 टाइप के मटेरियल हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप के मटेरियल दिए हुए हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। तो हमें प्राइस वेरिएंस दोनों का कैलकुलेट करना होगा, मटेरियल ए मटेरियल बी। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी। सो दोनों का एक्चुअल क्वांटिटी देखेंगे तो 130 एंड 170 दिया हुआ है, 130 एंड 170। सो एक्चुअल क्वांटिटी 130 एंड 70 किलो। स्टैंडर्ड प्राइस, इस मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस था 60 रुपीज़ ए मटेरियल का और बी का 20 रुपीज़। सो 60 एंड बी के लिए 20। अब जब रियल में मार्केट में परचेस करने गए
तो मटेरियल ए मिला 65 में और बी मिला 18 में। सो एक्चुअल प्राइस 65 एंड 18। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। पहले 60 माइनस 65, तो ये हुआ -5 इंटू 130, तो ये हुआ -650 सेम। 20 माइनस 18, तो ये हुआ +2 इंटू 70, सो +140। सो अगर इंडिविजुअली देखा जाए मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो ए के लिए अनफेवरेबल, बी के लिए फेवरेबल, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंदाजा था कि ये मटेरियल हमें 20 रुपीज़ में मिलेगा बट मिल गया 18 में। ओवरऑल देखेंगे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, तो ये हुआ -510 विच इज़ अनफेवरेबल, -650 + 140, सो -510 विच इज़ अनफेवरेबल। सो ये है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर है यहाँ तक? नाउ थर्ड करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इतना आपको नोट डाउन करना है, तो पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो, नाउ third point is material usage variance. Material usage variance is equals to standard price into standard quantity minus actual quantity. स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस की फॉर्मूला है। ये देखिए, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पर 2 टाइप के मटेरियल्स हैं, मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, तो हम दोनों के लिए करेंगे। नाउ पहले दोनों का स्टैंडर्ड प्राइस देख लेते हैं क्या है। सो स्टैंडर्ड प्राइस था 60 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, 60 एंड 20। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 120 एंड 80। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए के लिए है 130, बी के लिए है 70। इसका मीनिंग है कि हमें स्टैंडर्ड था कि मटेरियल ए 120 किलो लगेगा, लेकिन जब प्रोडक्शन किया तो 130 किलो की नीड हुई, और मटेरियल बी 80 किलो का स्टैंडर्ड था, 70 किलो का यूज़ हो गया। सो 120 माइनस 130, सो -10 into 600, 60, so -600 which is unfavorable. 80 minus 70, 10 into 20, तो ये हुआ +200 which is favorable. So overall देखेंगे कि -600 and +200, so -400 which is unfavorable. ये unfavorable situation है, और मैंने आपको पहले भी चेक करना सिखाया है। सो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देखना, आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हुआ -510 और मटेरियल यूजेज वेरिएंस है -400। सो -510 प्लस -400, तो टोटल हो गया -910, और इतना ही आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया होगा। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस का जो टोटल होगा वो हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
सो यहाँ तक ये सम आप नोट डाउन कर लो। देखिए कितने छोटे से सम हैं, आपके जल्दी से हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ। मोस्टली टीवा स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो वर्किंग होते हैं, वर्किंग कंडीशन में होते हैं, वर्क जॉब होगा, बिजनेस होगा, तो छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे तो इजीली आप देख भी पाओगे। सपोज करो आपको 10-15 मिनट मिल गए तो एक लेक्चर देख लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडिशनल कुछ पॉइंट्स सीखने वाले हैं, वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपका। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।